हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शंस टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी और बेसिक्स भी क्लियर किए थे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, ठीक है, और कौन कौन सी कर्व्स जो हैं वो हम कौन से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब उसी के बेसिस पे आज 11.1 के जो क्वेश्चन नंबर 10 है टू लेकर 15 तक हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बेसिस पे आपको ज़रूर एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप ही एक्सप्लेन किया है कि हमने इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5। तो यहाँ पर देखो दो पॉइंट्स गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे जैसे चीज़ें दे रखी हैं उस अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो इस पॉइंट से पास कर रहा है मतलब इसका हमें सेंटर नहीं पता है। तो सेंटर क्या होता है, H, K पॉइंट होता है। और ये मान लेते हैं P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4,1 और ये जो CP का डिस्टेंस है वो R होगा। तो पहले केस के लिए जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आएगी वो क्या आएगी, हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R होल स्क्वायर। इस अकॉर्डिंगली ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकेंड का पॉइंट क्या है, 6,5। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट मान लिया 6,5। इसका भी सेंटर मुझे नहीं पता है तो H, K होगा और इसका जो रेडियस है वो R होगा। सेकेंड के केस में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर H 6 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों की देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ से हमें H और K के रिलेटेड एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने करा 4 माइनस एच होल स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का लिख लिया और राइट साइड पे हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब बस होल स्क्वायर्स ओपन कर लो तो H और K में आपको एक मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। होल स्क्वायर्स ओपन करो, 4 का स्क्वायर 16, H का स्क्वायर H स्क्वायर माइनस 8H प्लस 1 प्लस K स्क्वायर माइनस 2K, ठीक है, इज इक्वल टू 36 प्लस H स्क्वायर माइनस 12H प्लस 25 प्लस K स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10K, ठीक है। ये मैंने सारे होल स्क्वायर्स ओपन कर दिए। अब H स्क्वायर से H स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल, K स्क्वायर से K स्क्वायर सामने सामने कैंसिल हो गए, बचा क्या, 16 प्लस 1 17 माइनस 8H माइनस 2K, ठीक है। इन सभी को मैं इधर लेके आ रही हूँ लेफ्ट साइड पे, माइनस 36, ठीक है, माइनस 12H, सॉरी प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 25 और प्लस का 10K इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इनको सॉल्व करो, 8H और 12H कितने रह गए, 4H रह गए, देन माइनस 2K और प्लस का 10K, यहाँ से रह गए प्लस का 8K। तो ऐड करेंगे 36 और 25 हो गए हमारे पास 61 माइनस के और 17 इसमें से माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएंगे माइनस के 44, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 4H प्लस 8K इज इक्वल टू 44। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ गई जिसका नाम मैंने रख दिया है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ तक सॉल्व होगी। जो मेरे को दो पॉइंट्स गिवन थे वहाँ से मैंने H और K के बीच में एक इक्वेशन निकाल ली। अब उसने एक चीज़ और मुझे यहाँ पर गिवन है कि जिसका सेंटर जो है वो इस लाइन से पास कर रहा है, मतलब सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है H के पॉइंट, है ना, इज़ ऑन द लाइन
4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। इसका कहने का मतलब ये है, तो मतलब हम x की जगह पे h डालेंगे और y की जगह पे k डालेंगे, तो मुझे मिल गया 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। तो ये मुझे एक और इक्वेशन मिल गई जिसका नाम मैंने रख दिया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, मैं थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर सकती हूँ टू गेट द वैल्यूज ऑफ h एंड k। h एंड k मिल जाएगा तो मतलब हमें सेंटर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। तो ये थर्ड इक्वेशन है मेरी और ये फोर्थ इक्वेशन मैं इसके नीचे लिख रही हूँ 4h प्लस के इज इक्वल टू 16। ठीक है, माइनस करेंगे, साइंस चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि 4h को कैंसिल करना है। 8k माइनस 7 के रह गए और यहाँ से मेरे पास 14 में से 6 के 8, 3 में से 1 के 2, सो 28। सो k की वैल्यू आई 4। ठीक है, k की वैल्यू 4 आई, वो यहाँ पे पुट करो। 4h प्लस 4 इज इक्वल टू 16, तो 4h आ गया 12, h आ गया 3। ठीक है, तो मुझे h 3 मिला है, k 4 मिला है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो मेरा सेंटर है दिस इज 3,4। ठीक है, ये मुझे सेंटर मिल गया। अब पर मुझे सेंटर नहीं निकालना था इस क्वेश्चन के लिए, मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए एक तो सेंटर पता होना चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए, रेडियस। अब सेंटर पता है तो रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, आप किसी भी h और k की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, आपकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये 3 और 4 जो वैल्यू है, सो हम पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। सो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। 4 माइनस 3 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 और ये हो गया 9 इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। तो r का होल स्क्वायर हो गया 10, तो r आ गया अंडर रूट ऑफ 10। तो रेडियस आया है आपके पास अंडर रूट 10। क्लियर है? अब दो चीज़ें यहाँ से बिल्कुल क्लियर हैं, एक सेंटर पता चल गया हमें 3,4 और रेडियस है अंडर रूट 10। अब हम आराम से इक्वेशन ऑफ सर्कल को निकाल सकते हैं। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर हमारा 3,4 आया है, रेडियस अंडर रूट 10 है, पी पॉइंट हमारा x, y है। तो पुट करो वैल्यू सारी, x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर। ओपन द होल स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इकट्ठे कर लो, सॉरी यहाँ पर y आएगा 6x और साथ में आएगा 8y और 9 और 16 हो गए 25 और ये 10 इधर आ गया माइनस का। ओके, तो हमारी इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखने को तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा, बट जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो ये आपका 3 to 4 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। तो मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स जो है वो सेम तरीके से देखो कर रखे हैं। सबसे पहले कहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालें जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3, तो मतलब ये एक्स वाई की हमारे पास पॉइंट है, सेंटर h और k है और रेडियस r है। तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। दूसरा -1,1 पॉइंट से पास कर रही है, तो दूसरी इक्वेशन बन गई -1 माइनस एच होल स्क्वायर 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर होल स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब क्या इसकी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वेट कर दो। तो ये मैंने इक्वेट करके होल स्क्वायर्स ओपन कर लिए, बाकी के स्टेप्स में आगे करूँगी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर सामने सामने कट के। ठीक है, तो यहाँ से आया 4 + 9 13। ठीक है, 4h माइनस 6k, 1 + 1 2 प्लस 2h माइनस 2k। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सारी टर्म्स को आप इधर लेके आ सकते हो। 4h 6k माइनस 2 माइनस 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ये आ गया 4h और 2h, 6h 6k और 2k, ये हो गया हमारे पास माइनस का 4k, 13 माइनस 2 ये हो गया मेरे पास 11। ठीक है, तो प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो ये आ जाएगा -6h माइनस 4k इज इक्वल टू -11, और नेगेटिव अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी पॉजिटिव में सारी, 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3 बन गई। और हमारा जो सेंटर है वो लाइन पे लाई करता है, ये वाली लाइन पे, यानी कि सेंटर h कॉमा k इज़ ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे h पुट करेंगे और y की जगह पे k पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ रही है h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 11 को उधर ले गए तो ये मेरी बन गई 4th इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इनके कोऑर्डिनेट्स, मतलब इनको एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए या तो h के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा या k के कोफिशिएंट को। तो मैं यहाँ पर आपके लिए 6 मतलब h का कोफिशिएंट सेम करने जा रही हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को, 4th इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी 6 के साथ, क्योंकि 6h बनाना है। तो ये बन जाएगा 6h माइनस 18k इज इक्वल टू 66। ठीक है, सेम बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये 6h माइनस 18k इज इक्वल टू 66, ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। साइंस चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, 6h कैंसिल, ये हो गया 22k और ये हो गया माइनस का 55। ठीक है, तो ये माइनस का 55 आएगा, तो माइनस का 55 डिवाइडेड बाई 22, 11 के टेबल पे कैंसिल करो, -5/2 आंसर आया। ठीक है, आपको इसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो। मैं ये सिंपल वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं अब रब कर देती हूँ। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ k की वैल्यू h माइनस 3 इंटू -5/2 इज इक्वल टू 11, तो ये हो गया h प्लस 15/2 इज इक्वल टू 11। तो h इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15/2। ठीक है, 22 माइनस 15/2 7/2। ठीक है, तो h आया 7/2 और हमारा k जो आया है वो -5/2 आया है। सो देयरफॉर सेंटर इज 7/2 कॉमा -5/2, ये हमारा सेंटर आ गया। अब सेंटर से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, रेडियस। तो हम किसी भी इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज, एंड देन वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ रेडियस, एंड देन वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये मेरा सेंटर आया 7/2 माइनस 5/2। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पुट कर रही हूँ वैल्यूज। 2 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस मतलब प्लस का 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, ये इसका भी 2 एलसीएम 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया -3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 121/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज 130 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रूट ऑफ 130/4 ये आ गई रेडियस की वैल्यू। ठीक है, मैंने इसको जानबूझ के कट नहीं किया, आप कटिंग भी कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। ओके, तो फिलहाल के लिए अभी ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि आगे जाके हमने फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल जब बनानी होती है तो इसका होल स्क्वायर ही करना होता है, तो ये अंडर रूट अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास सेंटर आ गया है, P पॉइंट मुझे पता है कि x, y लेना है, रेडियस रूट 130/4 है। पुट करो वैल्यूज़, x माइनस 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है, जनरल इक्वेशन में y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, यानी कि 130/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके होल स्क्वायर्स ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 49/4, क्योंकि 7/2 का 49/4 हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स इंटू 7/2, तो ये रह जाएगा 7x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 5x। ठीक है, इज इक्वल टू 130/4। रूट से स्क्वायर कट हो गया। अब हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर को इकट्ठा कर लो, यहाँ पे y आएगा, 7x और 5y को भी इकट्ठा कर लो और बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। 49/4, 25/4
और 130/4 को इधर ले आए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 तो सॉल्व नहीं हो सकते, इनको ही सॉल्व करना है ये तीनों को, तो मैं ये साइड पे सॉल्व कर लेती हूँ इनको। तीनों का एलसीएम आएगा 4, 49 + 25 - 130, तो 49 + 25 हो गए हमारे पास 9 5 14, तो 4 और 6 74 हो गए। 74 - 130/4, तो ये रह गया हमारे पास 56/4 माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आया है 56/4, तो 56/4 तो कटिंग भी हो रही है, 4 1 और 4 4। ठीक है, तो 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए। x² + y², यहाँ पर प्लस का 5y आएगा। ठीक है, x² + y² - 7x + 5y - 14 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। यहाँ पर भी हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल ही फाइंड करनी है। रेडियस गिवन है यहाँ पर 5, सेंटर लाई करता है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लाई करता है मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। सेंटर क्या होता है, सेंटर का पॉइंट कैसे लिखते हैं हम, h, k। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब k भी 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब है k 0 होगा। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई, रेडियस 5 गिवन है और k 0 गिवन है। ठीक है, पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, तो यहाँ पर अगर सेंटर हमारा h, k है, p पॉइंट आपका 2, 3 है और ये रेडियस, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, 2 - h का होल स्क्वायर 3 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर k की वैल्यू भी पता है 0 है, r की वैल्यू 5 है, वो यहाँ पुट कर सकते हो और h की वैल्यू निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 3 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, तो 2 - h होल स्क्वायर, ये हो गया 9, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 25, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 - 9 होते हैं 16, तो 2 - h इज इक्वल टू √16, 2 - h √16 क्या होता है, +-4, यानी कि हमारे यहाँ से दो चीज़ें बन गई, यहाँ तो 2 - h +4 के बराबर है, यहाँ 2 - h -4 के बराबर है। ठीक है, दो में स्प्लिट कर लिया, तो -h 4 - 2, h की वैल्यू -2 आई एक बार में और दूसरी बार में h की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, एक बार -2 है और एक बार 6 है, तो अब दोनों बार से हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही वैलिड हैं। तो अगर हमारी h की वैल्यू -2 है तब हमारी इक्वेशन क्या होगी, तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r होल स्क्वायर, यही होती है। ठीक है, अब हमारे पास h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है -2, यानी कि +2 हो गया, x +2, और k की वैल्यू तो हमें पता ही है 0 है, इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। r का होल स्क्वायर मतलब 25 है ना, 5 का होल स्क्वायर, तो इसके होल स्क्वायर ओपन करो, x² + 4 + 4x + y² -25 इज इक्वल टू 0। तो पहले केस में हमारी जो इक्वेशन बन रही है दैट इज x² + y² + 4x, ठीक है, -21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये h इज इक्वल टू जब -2 है। जब h 6 है तब क्या बनेगी, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r मतलब 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करो, x² 36 और ये हो गया हमारे पास 12x प्लस y² -25 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² -12x, 36 में से 25 गए, कितने हो गए, 11। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, x² + y² -12x + 11 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 पॉइंट। तो यहाँ पर जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास करता है। तो जब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताई थी तो बोला था इक्वेशन ऑफ सर्कल सिंपलेस्ट होती है जब वो ओरिजिन से पास करती है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमारा सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, बट इट इज़ मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये थोड़ा ट्विस्ट दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए। तो ए एंड बी ये कोऑर्डिनेट्स के इंटरसेप्ट्स बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे।
ठीक है। सबसे पहले उसने कहा कि सर्कल जो है वो हमारा कहाँ से पास कर रहा है, सर्कल पासिस थ्रू फ्रॉम 0 0, ठीक है, ये पास कर रहा है। तो ये 0 0 क्या है, ये हमारे एक्स वाई पॉइंट्स हैं, है ना। तो यहाँ से हमारे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर होल स्क्वायर, है ना। तो ये हम 0 पुट करेंगे, 0 माइनस एच 0 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल के लिए अब इसे सेव कर लेते हैं। अब ये इंटरसेप्ट्स बना रहा है ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लेट मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, तो ये अगर ए बना रहा है इंटरसेप्ट, तो ए कॉमा 0 हो गया और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 कॉमा बी हो गया, है ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर ये हमारा एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। पहली बात तो ये क्लियर होगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ए और बी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी जो है वो डायामीटर है, ठीक है, सर्कल का, और जो हमारा, अगर हम मान लेते हैं कि मेरा प्रॉपर कंप्लीट ऐसे सर्कल नहीं बना है, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा ये मेरा, और एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेट सी बी द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। यहाँ से क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, बट ये इस तरह से ही बनेगा, ठीक है। ये तो मैंने खुद से फिगर बना रखी, जब आप बनाएंगे प्रॉपरली इसको डायमेंशंस के साथ तब ये बिल्कुल ठीक बनेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं सी। अगर हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाते हैं, ठीक है, तो रेडियस पता चल जाएगा हमें, ठीक है। रेडियस से हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि रेडियस हमें यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो चलिए सी हम फाइंड कर सकते हैं, सी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। मिड पॉइंट फार्मूला जो हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगा रही हूँ, a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, b प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हो गया a बाई 2 एंड b बाई 2। तो ये c के कोऑर्डिनेट्स यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए मुझे, ठीक है। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो ये क्या होता है, h पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, k पॉइंट, है ना। सेंटर यही होता है ना, सेंटर h कॉमा k होता है, यही चीज़ है ना, सेंटर h कॉमा k होता है, राइट। तो ये h का पॉइंट है और ये k का पॉइंट है, इसमें हम पुट कर सकते हैं, वैल्यू r की आ जाएगी। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 4, ये हो गया b स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। तो 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू r। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आई मेरे पास रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये मेरे रेडियस की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। अब उसके लिए तो बहुत सिंपल हो गया, तो मैं इधर निकाल रही हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। मेन मुझे रेडियस ही चाहिए था, अब रेडियस आ चुका है, तो अब हम जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, x माइनस एच वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर होल स्क्वायर। एच की वैल्यू भी है, के की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, पुट करो। तो ये मैंने r की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब इसके होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए बाई 2, ऐसे ही हम इधर करेंगे, इसका b बाई 2 आएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी बाई 2, है ना, इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स से वाई स्क्वायर, हमारे पास बी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई बी इज इक्वल टू, इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4 से कट गया, बी स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 से कट गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस वाई बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2,2। तो यहाँ पर हमारा एक सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर 2,2 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,5, ठीक है। तो हमें इसका रेडियस नहीं पता है, तो हम रेडियस पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करेंगे। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। 4 प्लस 9 इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। ये हो गया रूट ऑफ 13, ये वैल्यू आई रेडियस की, ठीक है। अब हमारा h कॉमा के वाला पॉइंट कौन सा है, 2,2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 13 का होल स्क्वायर। ओपन द होल स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y और रूट 13 का होल स्क्वायर 13। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 8 हो गए, ठीक है। 13 को हम लेफ़्ट साइड पे ले आए। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है सर्कल की वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का। डज द पॉइंट माइनस 2.5 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। तो यहाँ पर ना हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है। तो अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से इसको कंपेयर करें, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन गिवन है ना, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। और हमें क्या गिवन है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, x माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि इसका सेंटर 0 0 है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 है ना, यही चीज़ है हमारे पास। अब हमें देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर लाई करता है, आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है, ठीक है। उसके लिए हमें डिस्टेंस चेक करना होगा इस पॉइंट का, ठीक है, सेंटर से, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस हम चेक करेंगे, सेंटर हमारा 0 0 है, हम इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो हम OP का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो वो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला माइनस 2.5 माइनस 0, ठीक है, प्लस माइनस 3.5 सॉरी प्लस 3.5 माइनस 0, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2.5 का होल स्क्वायर आएगा 6.25 और इसका होल स्क्वायर आएगा 12.25, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 18.50, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.3, ठीक है। तो ये जो 4.3 है वो हमारे रेडियस से कम है, क्योंकि हमारी रेडियस की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये हमारा जो पॉइंट है, हम बोलेंगे पॉइंट P जो है वो लाई करता है इनसाइड द सर्कल। बस ये सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि ये जो इसका जो डिस्टेंस है वो कम आया है हमारे रेडियस से, तो सर्कल उतने रेडियस का बनेगा, तो ये पॉइंट इनसाइड लाई करेगा। अगर ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 आती तो आउटसाइड होता, और अगर बराबर आती तो ऑन द सर्कल होता, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इसका आंसर करना है। सो आई थिंक आपको 11.1 और सर्कल के इक्वेशंस के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो पता चल चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी आपको पैराबोला के इक्वेशन के साथ, और साथ ही फिर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।